हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि आजिया लाइव आकर सबको बता देता है कि उस दिन क्लब में क्या हुआ था और अब सारी सच्चाई पता लगने पर चबी की आंखें खुल जाती हैं। फिर यहाँ पर के उठ कर लियो से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। चबी ये सब कुछ देख रहा होता है, वो भी लियो से माफी मांगना चाह रहा होता है लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता और एम्बैरस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूई सीचंग से कहता है कि हमें ये न्यूज पहले पब्लिश करनी होगी। हालांकि लोग इस बारे में यकीन नहीं करेंगे लेकिन हमें लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। लियो ने लड़ाई शुरू नहीं की थी। आगे सब लोग अपना गेम खेल रहे होते हैं जिस दौरान लियो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है जो कि उसने ZZDX टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अपना साइन किया कॉन्ट्रैक्ट को याओ के सामने रख देता है और वो शो ऑफ मारने लगता है। इधर चबी खाना बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो लियो को लेकर काफी एम्बैरेस था, इसीलिए वो इन सब लोगों को खाना खिलाकर खुश करना चाहता था। अब चबी खाना बनाकर तैयार करता है और वो इन सबको सर्व भी करता है। देखा जाए तो कोई भी उसका बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं था लेकिन फिर भी ये लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच चबी लियो से माफी मांगता है और उसने सबसे ज्यादा मीट लियो के प्लेट में ही छुपा कर रखा होता है। फिर यहाँ पर लियो दोबारा से याओ को परेशान करने लग जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सीट ले लूंगा। फिर याओ सीचंग से इस बारे में पूछती है तो सीचंग कहता है कि जो पहले आएगा वही पहले सीख पाएगा, यानी कि जो सबसे पहले सिकागामी को हैंडल कर सकता है सीट उसी को मिलेगी। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है और लियो को चिढ़ाते हुए कहती है कि सुना तुमने सीचंग ने क्या कहा, ऑब्वियसली सिकागामी को सबसे ज्यादा मैं ही हैंडल कर सकती हूँ इसीलिए वो सीट भी मुझे ही मिलेगी। पर इसके बाद भी लियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो याओ को परेशान ही करता रहता है। फिर आगे जिमयांग याओ को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। दरअसल याओ का फोटोशूट होने वाला था इसलिए जिमयांग चाहती है कि याओ सबसे ज्यादा सुंदर लगे। रास्ते में वो उससे पूछती है कि क्या तुम और आजिया वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हो, जिसमें जिमयांग कहती है कि नहीं मैंने तो बस उसे इंटर्नशिप में रखा हुआ है। और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अब ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिमयांग याओ को कुछ अंडरगारमेंट्स दिलवाती हैं। याओ तो उसे मना करने लगती है लेकिन जिमयांग उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती कुछ कपड़े दिलवा ही देती है। जिमयांग याओ को पार्लर में लेकर जाती है ताकि याओ और भी ज्यादा सुंदर लग सके। उसके बाद वो उसे घर के बाहर ड्रॉप करती है। अब याओ जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि लियो उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा होता है। ये देखकर याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाकर उससे बहस करने लग जाती है। अब इसी बीच सीचंग याओ के हाथ को नोटिस करता है और उसे साइड में ले जाकर बातें करने लगता है। यहाँ पर सीचंग उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ मेकअप क्यों किया हुआ है, क्या तुम ये सब कुछ करके अपने काम पर फोकस कर पाओगी। ये सुनकर याओ का मूड ऑफ हो जाता है और उसे इस तरह से देखकर सीचंग उसके और करीब आ जाता है और उसके कान में आकर कहता है कि क्या तुम अपने इस फ्रेग्रेंस से किसी को अनकॉन्शियस करना चाहती हो। तभी पीछे से लियो इन दोनों की इस मोमेंट में पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो कुछ चिढ़ाने लगता है। ये देखकर सीचंग अपने स्लीपर्स उतारता है और उसके मुंह पर मारने लग जाता है और साथ ही साथ सीचंग लियो को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियो तो बुरी तरह से फंस चुका था। इसके बाद याओ रात में जिमयांग से वीडियो कॉल में बात करती है जहाँ जिमयांग उससे पूछती है कि तुमने अपना मेकअप क्यों हटा दिया। तब याओ से कहती है कि वो सब सीचंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, अचानक याओ की कैट एक फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देती है। इसकी आवाज सुनकर सीचंग तुरंत ही याओ के रूम में आ जाता है। याओ से पूछती है कि तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर सीचंग कहता है कि तुमने डोर क्लोज क्यों नहीं किया, वैसे आजकल तुम बहुत ही ज्यादा आलसी होती जा रही हो। अब सीचंग की आवाज जिमयांग भी सुन लेती है और याओ से कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाती याओ कॉल कट कर देती है। पर फिर भी सीचंग ने जिमयांग की कही हुई बातें सुन ली थी। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे दरवाजे के बाहर यूसी और चबी मिल जाते हैं। चबी उससे कहने लगता है कि तुम उसके रूम में क्या कर रहे हो, जिस पर सीचंग कहता है कि याओ बेड से नीचे गिर गई थी इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए गया था। अगले दिन याओ देखती है कि सीचंग आज काफी जल्दी जाग चुका है और वो सोफे पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा है। जब याओ सीचंग की तरफ देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच उसे जिमयांग की कही हुई बात याद आ जाती है जो रात में उसे वीडियो कॉल पर वो कह रही थी कि तुम्हें सीचंग से प्यार हो गया है। ये देखकर याओ सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में सीचंग से प्यार हो गया है। खैर आगे याओ जिम जाती है जहाँ पर उसकी बहस फिर से लियो के साथ हो जाती है। इसके बाद ये सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि रूई ने इन सभी के लिए ड्रेस लेकर आया था। अब याओ अपनी ड्रेस देखकर काफी खुश होती है। तभी चबी याओ की ड्रेस से अपनी ड्रेस की हाइट मैच करता है और कहता है कि तुम तो मुझे कह रही थी कि मैं मोटी होने से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से आधी भी नहीं है। तभी वहाँ पर सीचंग आकर कहता है कि चाहे याओ मोटी हो या पतली इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो भी पहनती है वो एक छोटी बच्ची की तरह ही लगती है। अब ये सुनकर तो याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर कल के फोटोशूट के लिए पैकिंग करने लगती है और सोचती है कि क्या उसे वो अंडरगारमेंट पहनना चाहिए या नहीं। अगले दिन ये सारे अपने फोटोशूट के लिए आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अरीना ब्लो लीग स्टार्ट होने वाली है। लाइनअप के लिए सिर्फ YQCB और ZZ
ZZDX टीम ही आ रही है, क्योंकि इन दोनों की टीम में से प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन चल रही है। इसके बाद ZZDX टीम फोटोशूट करवाने के लिए पहुंच जाती है, जहां इन सभी का मेकअप किया जाता है। लेकिन याओ का मेकअप करने में काफी टाइम लग रहा था और ये सभी उसी का ही वेट कर रहे थे। तभी रूही वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि अभी तक याओ रेडी नहीं हुई, इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को फोटोशूट करवाने के लिए लेकर चला जाता है। फिर एक के बाद एक करके सभी लोग अपना फोटोशूट करवा लेते हैं। काफी टाइम हो चुका था और सभी का फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन याओ अभी भी रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी रूही सीचंग से कहता है कि तुम जाकर याओ को बुलाकर लेकर आओ, वो तुम्हें देखकर भागी चली आएगी। चंग उसे बुलाने जाता है, वही याओ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। दरअसल याओ अपने कपड़े ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, लेकिन वो अंडरगारमेंट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब जैसे ही वो उसे चेंज करने लगती है, तब अचानक से सीचंग वहाँ पर आ जाता है और वो याओ को इस कंडीशन में देख लेता है। देखकर सीचंग काफी एम्बेरस फील करता है। वही याओ भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक और इरिटेट हो जाती है। अब सीचंग उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है और खुद दरवाजे के बाहर ही उसका वेट करता है, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट चल रही थी, इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कैंडी खाता है। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है और वो सीचंग से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और शॉर्टी कहाँ पर है। कहते हुए वो रूम में जाने लगता है, लेकिन सीचंग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अब लियो यहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली यह बाहर आ ही जाती है। वो सीचंग के सामने काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिस पर सीचंग कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। अंकल याओ कहती है कि क्या तुम डोर नॉक करके अंदर नहीं आ सकते। इस पर सीचंग कहने लगता है कि तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था, क्योंकि लियो भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब सीचंग याओ को सॉरी बोलता है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहली बार सीचंग ने उसे सॉरी बोला था। इसी बीच याओ से कहती है कि अगर हम एशियन टाइम में होते, तुम्हें मुझे इस सिचुएशन में देखने की वजह से तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। वेल आगे अब याओ फोटोशूट के लिए जाती है। फिर वो अलग अलग पोजेस देखकर फोटोज क्लिक करवा लेती है और लास्ट में उसके साथ लियो की फोटो भी ली जाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही सीट के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद रूही याओ को भी सीचंग के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कहता है। हालांकि सीचंग उसके साथ फोटो क्लिक करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन रूही उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करता है, इसलिए सीचंग याओ के साथ फोटो क्लिक करवा लेता है। अगले सीन में ये सभी लोग अपना गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच छवि देखता है कि किसी ने वीवो पर सीचंग और याओ की फोटोज पोस्ट कर दी और वो काफी ज्यादा वायरल भी हो गई है। अब ये सुनते ही याओ तुरंत अपना फोन चेक करती है। फिर सभी लोग उस पोस्ट के कमेंट रीड करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर सीचंग आ जाता है और वो उन सबसे कहने लगता है कि मेरे पास मेरी मॉम की कॉल आ रही है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर मेरे और याओ के बीच क्या चल रहा है और मैंने उसके साथ फोटो क्यों क्लिक करवाई। इतना ही नहीं, उसकी मॉम ये सोच रही थी कि याओ एक साथ दोनों लड़कों को कैसे डेट कर सकती है। अब ये सुनते ही लियो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहने लगता है कि मेरे और याओ के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा। इससे पहले वो अपनी मॉम को ये कह पाता कि सीचंग और याओ के बीच में चक्कर चल रहा है। सीचंग उसे पिलो मार कर नीचे गिरा देता है। रात में हम याओ और जिमयांग को देखते हैं, जो याओ के साथ सीचंग को लेकर बात कर रही थी। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन याओ उसे बताती है कि टीम मेंबर्स के बीच में रोमांस अलाउ नहीं है। इसी बीच ये दोनों लोगों के बीच के कमेंट्स को भी चेक करती हैं, जहां लोग याओ और सीचंग के बारे में तरह तरह की बातें करने लग रहे थे। तभी याओ के पास सीचंग का मैसेज आता है, जो कि इन दोनों को नीचे बुला रहा था। अब याओ जिमयांग के साथ नीचे आती है। इसी बीच याओ लियो को देखती है, जो सीचंग के साथ कुछ बात कर रहा था। दरअसल लियो याओ का वीवो यूज कर रहा था। देखकर याओ सीढ़ियों से उसकी ओर भागने लगती है। स्लिप होने के कारण वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। वही सीचंग समझ जाता है कि याओ ने लियो की बातें सुन ली थी। अब याओ के बाहर जाने के बाद सीचंग लियो को डांटने लग जाता है कि तुम याओ का वीवो क्यों यूज कर रहे थे। जिसके बाद याओ सीचंग से अकेले में बात करती है और वो उसे उसका निकनेम चेंज करने के लिए कहती है, क्योंकि सीचंग ने याओ का नंबर उसी ब्रा के कंपनी के नाम से सेव करके रखा था, पर सीचंग नाम चेंज करने से मना कर देता है। तब याओ उसे समझाती है कि अगर किसी टीम मेंबर ने कपड़े वॉश करते टाइम उसकी ब्रा का नाम देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये वही नाम है जो तुमने वीवो में सेव किया है। जिस पर सीचंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें वो डिलीवरी वाली पोस्टर डिलीट करने के लिए कहा था, तुमने वो डिलीट नहीं किया, इसलिए मैं भी वो नाम चेंज नहीं करूंगा। तो याओ सीचंग से कहती है कि क्या तुम अपने टीम मेंबर के साथ ऐसा करोगे। अब ये सुनकर तो सीचंग याओ के काफी क्लोज आ जाता है और वो उसे टीज करने लग जाता है। अगले दिन सभी लोग गेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यूमिन उन्हें बताता है कि नेशनल लीग अगले हफ्ते से ही शुरू होने वाला है और YQCB में एक न्यू प्लेयर आया है, जिसके साथ हमारा एक ट्रेनिंग मैच होने वाला, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। यूमिन याओ को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। ये सुनकर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सुनकर लियो कहता है कि मैं इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। जिस पर यूमिन कहता है कि तुम अभी अभी वापस आए हो, तो इसीलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
वेल अभी इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। इस बार ये लोग काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आखिरकार ये लोग मैच जीत जाते हैं। तभी सीचंग कहने लगता है कि हेरोफेंट वापस आ गया है। इस पर रूई पूछता है कि यूरोफेंट से तुम्हारा क्या मीनिंग है, जिस पर सीचंग कहता है कि उसने किसी खास तरीके से गेम में मुझे 2 बार मारा और ये सिर्फ हेरोफेंट ही कर सकता है। जिसके बाद सीचंग यहाँ से चला जाता है। इधर याओ काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये हेरोफेंट कौन है। दरअसल इस बंदे का नाम योक था और हेरोफेंट योक की आईडी का नाम था। फिर चबी याओ को बताता है कि पहले सीचंग और योक दोनों एक ही टीम में हुआ करते थे, जो कि साउथ कोरिया के लिए खेला करते थे। लेकिन बाद में सीचंग चाइना आ गया और बाद में उसने अपनी एक न्यू टीम बना ली। अब आगे हम सीचंग को देखते हैं जो कि योक के बारे में ही सोच रहा था। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीचंग पहले टेक टीम के पास आया होता है, जो कि एक कोरियन कंपनी है। यहाँ उसकी मुलाकात यूरोफेंट यानी योक से होती है, जो कि इस कंपनी का प्रोफेशनल गेमर है। और इसी मोमेंट से सीचंग की भी एक प्रोफेशनल गेमर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब टीम ज्वाइन करने के बाद सीचंग दिन रात मेहनत करके अपना ट्रेनिंग करता है और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करता है। वही योक भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। सीचंग की मेहनत को देखकर योक उसे काफी सपोर्ट करता है और सीचंग की गेमिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हो चुकी थी, जिसके बाद इन लोगों ने काफी सारे गेम्स भी जीते और ये दोनों गेमिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। और एक दिन सीचंग को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी कंट्री चाइना के लिए खेलना चाहिए, इसलिए उसने योक से कह दिया कि वो वापस अपनी कंट्री चाइना लौटना चाहता है और चाइना के लिए खेलना चाहता है। ये सुनकर योक को काफी दुख हुआ क्योंकि ये दोनों अभी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन सीचंग के इस डिसीजन को भी योक सपोर्ट करता है और जाने से पहले वो सीचंग को एक रूबिक्स क्यूब भी देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सीचंग को देखते हैं और उसके हाथ में हम वो उसी रूबिक क्यूब्स को देखते हैं। तभी उसके पास YQBC की कैप्टन की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं और योक दोनों मॉल गए थे, लेकिन योक मॉल से गुम हो गया है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। अब ये सुनने के बाद सीचंग तुरंत ही योक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन याओ उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीचंग उसे बताता है कि यूरोफेंट कहीं पर गुम हो गया है, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो याओ उसे कहती है कि बाहर बारिश होने वाली है, तो तुम अपने साथ छाता ले जाओ। दरअसल याओ उसकी केयर इसलिए कर रही थी ताकि सीचंग भी वो पर उसका नाम चेंज कर दे। लेकिन सीचंग उसे कहता है कि चाहे तुम जितनी भी मेरी केयर कर लो, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। असल में सीचंग ने उसका नाम कैरेट रखा होता है। अब आगे सीचंग उसी मॉल में पहुंच जाता है जहां उसे शैंग मिलता है। अब सीचंग शैंग के साथ गेम जोन में जाता है जहां पर योक गेम खेल रहा था। दरअसल सीचंग को पहले से पता था कि योक किस जगह पर ही होगा। योक भी उसे देख लेता है और सीचंग भी उसके साथ क्लॉक रन गेम ज्वाइन कर लेता है। शैंग उनके लिए एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तभी सीचंग की नजर एक रैबिट पर पड़ती है। अब जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, बल्कि इस तरह से बात करते हैं मानो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। दूसरी तरफ हम ZZDX टीम को देखते हैं जहां सारे मेंबर्स एक दूसरा गेम खेल रहे थे, लेकिन याओ अपनी कैट को लेकर साइड में बैठी हुई थी। तभी रूई याओ को 2 अम्ब्रेला दिखाते हुए कहता है कि तुम जाकर सीचंग को पिक करके लेकर आओ। याओ कहती है कि जितनी देर में मैं वहाँ उसके पास पहुँच जाऊंगी तब तक तो वो ठंड से मर जाएगा क्योंकि मेरे पाँव इतने छोटे छोटे हैं। फिर वो रूई की बात मान लेती है और वो सीचंग को पिक करने के लिए मॉल पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शैंग से होती है और शैंग उसे इन दोनों के पास लेकर जाता है। जहाँ याओ सीचंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बारिश होने वाली है, अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम्हें पिक करने के लिए आना पड़ा। जिसके बाद यूरोफेंट ने याओ को सारे गिफ्ट्स दे देता है जो उसने गेम में विन कर ली थी। इसी बीच याओ की नजर उस रैबिट पर पड़ती है तो सीचंग उस रैबिट को याओ के गले में लटका देता है, क्योंकि वो हर बार याओ को कैरेट कहकर चिढ़ाता है, क्योंकि रैबिट को कैरेट पसंद होता है। अब ये सभी यहाँ से जानने लगते हैं और बाहर निकलते ही सीचंग अपनी जैकेट याओ को पहना देता है ताकि याओ को सर्दी ना लगे। इसी बीच सीचंग योक को यूरोबिक क्यूब भी वापस कर देता है। फिर ये दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन सीचंग को सर्दी लग जाती है। रूई उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है। फिर सीचंग कहता है कि मैं वार्म वाटर शावर ले लूंगा। तभी रूई की नजर याओ के रैबिट पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब याओ उसे बताती है कि ये मुझे सीचंग ने दिया है, जिसे उसने एक क्लॉक रेन में विन किया था। इसके बाद हम दूसरी तरफ योक को देखते हैं जो कि इसी रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा था। साथ ही साथ वो सीचंग के साथ बिताए हुए पलों को भी याद कर रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आरेलेनिक स्टार्ट हो चुकी है, जहां सारी टीम पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई थी, लेकिन सीचंग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जिसके बाद जिमयांग और सैंग स्टेज पर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो गेम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। दरअसल सभी को ड्रॉ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स दिए जाएंगे। इधर याओ सीचंग से भी पूछती है कि तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो।
वही सिचांग उसे बताता है कि मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तभी यांग याओ को घूर रहा होता है और सिचांग ने यांग को देख लिया होता है। याओ से पूछता है कि तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है। याओ कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वापस घर आने के बाद ये सभी मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ, जहाँ पर यूमिंग इन सभी को बताता है कि गेम की स्टार्टिंग मिड सोलो प्लेयर याओ ही रहेगी क्योंकि उसकी स्किल्स काफी अच्छी है। ये सुनकर याओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार लियो भी उसे सपोर्ट करता है। अगले दिन नेशनल लीग का फर्स्ट मैच होता है जो कि सीके और ZZTX टीम के बीच होने वाला था। इसी बीच हम याओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि प्रोफेशनली ये उसका पहला मैच था। लेकिन सिचांग उसे चेयर अप करता है और फाइनली याओ अपनी टीम के साथ स्टेज पर आ जाती है। इधर याओ के पेरेंट्स भी याओ को टीवी पर देखकर काफी खुश हो रहे थे, जिसके बाद इन दोनों टीम के बीच मैच शुरू हो जाता है और ये एपिसोड इसी मोमेंट पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।